आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है कि जैसे आज अभी जस्ट 1 घंटे पहले है वो जो रीड इंग्लिश लेवल 2 की आंसर की है, वो ऑफिशियल आंसर की, फाइनल आंसर की है, वो आ चुकी है। और बोर्ड वालों ने जो आंसर की तैयार की है, वो तैयार करते समय उन्होंने माइंड में वो आजकल जो एक ट्रेंडिंग में मीम चल रहा है ना कि कोई भी काम ऐसा करो कि 4 लोग ये बोले, वो वाली बात फॉलो की है। तो इंग्लिश की आंसर की बनाते समय उन्होंने ये देखा कि आंसर की ऐसी बनाओ कि 4 कैंडिडेट ये बोले कि यार ये फर्जी तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों के मन में एक डर था कि आंसर है वो चेंज होंगे, और हमने भी प्रिडिक्ट किया था कि 1 से 2 आंसर है वो चेंज होने वाले थे। लेकिन बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर आंसर है वो चेंज नहीं हुआ है। डिलीटेड क्वेश्चन के ऊपर हमने प्रीवियस सेशन के अंदर है वो डिस्कशन कर लिया था कि डिलीटेड क्वेश्चन कौन से थे, और आपके जो स्कोर है उसके ऊपर आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा उन डिलीटेड क्वेश्चन का। लेकिन अभी जो आंसर किया है उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर है वो आंसर चेंज नहीं हुआ है। केवल ओनली 4 क्वेश्चन जो डिलीटेड थे वही शो हो रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि आंसर अगर चेंज होता है तो बच्चों के स्कोर पे है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो आता है। देखेंगे अभी इस चीज़ पे वो चर्चा करेंगे। आई हो शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें जो हमारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो इसमें था 15 नंबर क्वेश्चन था जो हमारा है वो डिलीटेड हुआ था। एक सेकेंड, एक तो 15 नंबर क्वेश्चन था, एक 18 नंबर क्वेश्चन था, और एक 72 नंबर क्वेश्चन था इंग्लिश के अंदर, और एक 110 नंबर क्वेश्चन था। ये 4 क्वेश्चन है वो डिलीटेड क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन है वो डिलीटेड थे। 2 जीके वाले सेगमेंट में थे और 2 क्वेश्चन है वो इंग्लिश वाले सेगमेंट में थे। इंग्लिश के अंदर एक क्वेश्चन तो सभी को पहले से पता था कि ये क्वेश्चन है वो जो बीट अबाउट द बुश ईडियम वाला क्वेश्चन था वो डिलीट होने योग्य था। सभी को पता था पहले से कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, वो डिलीट हो गया। एक क्वेश्चन मॉडल वाला था, उसके अंदर कोई इतना ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, उतना डाउट नहीं था, फिर भी डिलीट कर दिया। 2 जीके के अंदर थे, अभी चर्चा करेंगे कौन से हुए थे। आप ये मैं आपको आंसर की ये दिखा देता हूँ एक बार। कि कौन से क्वेश्चन है वो डिलीट हुए हैं। एक तो ये क्वेश्चन था जो हमने पहले प्रीवियस सेशन के अंदर है वो डिस्कशन किया था कि डिलीट कौन सा क्वेश्चन हुआ था। द मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान लाइज इन द रिलीफ रेंज ऑफ 2 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। ये क्वेश्चन है वो, इसमें 2 आंसर थे, तो ये क्वेश्चन है वो बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं किया था। अगर किसी ने अटैम्प्ट भी किया था और प्रीवियस आंसर की के अंदर अगर ये क्वेश्चन सही भी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिलीटेड क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनके अंदर है वो डिवाइड हो जाता है। उसकी वजह से आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनकी वो संख्या तो कम हो जाएगी, लेकिन जो आपका स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा आगे अभी चर्चा करेंगे। एक ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। दूसरा है वो ये बूंदी किसान आंदोलन वाला, ये हुआ था कि बूंदी रियासत के बर्ड किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो इसके अंदर 2 उत्तर थे, नैनूराम शर्मा वाला और एक रामनारायण चौधरी वाला। इसके अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने नैनूराम शर्मा वाला आंसर है वो किया था। बोर्ड के अंदर बाद में ऑब्जेक्शन लगा कि इसके अंदर रामनारायण चौधरी का भी है वो इम्पोर्टेंट रोल था। इस वजह से इसमें 2 आंसर हो गए। 2 आंसर होने के कारण ये आंसर है वो, ये क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया था। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक क्वेश्चन ये था जो अभी हमने चर्चा की, चूज द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक ही ब्लैंक नोट एंटर माई हाउस अगेन कमांड के लिए। इसके अंदर है वो पहले प्रीवियस आंसर की के अंदर इसमें सेल आंसर माना था, लेकिन ये है वो इसके अंदर डिलीट किया। अब ये डिलीट क्यों किया, ये समझ से बाहर था, पता नहीं, ये डिलीट करने योग्य क्वेश्चन नहीं था, फिर भी ये क्वेश्चन डिलीट हुआ। आगे वाला क्वेश्चन ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस सेशन के अंदर आप सभी ने वो वीडियो देखा था, 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने है वो वीडियो देखा था। उसमें है वो चर्चा कर ली थी कि कौन से क्वेश्चन है वो डिलीट हुए थे। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये था, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, स्टॉप ब्लैंक, टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। इसके अंदर है वो बीट अबाउट द बुश और बीट
अराउंड, बीटिंग अराउंड द बुश और बीटिंग अबाउट द बुश, ये दो आंसर हुए थे। तो एक तो इसके अंदर है वो आंसर, इसमें दोनों आंसर ही सही थे। दोनों आंसर सही क्यों थे? क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारी जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी चलती है उसके अंदर था सही, और एक है वो जो हमारी कैम्ब्रिज डिक्शनरी चलती है उसमें था। दोनों ही ऑथेंटिक प्रूफ थे। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर वो मान्यता उस जो ऑक्सफोर्ड वाली चलती है हमारे लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें बीट अबाउट द बुश था, लेकिन फिर अराउंड भी था। दो आंसर हो गए। तो ये क्वेश्चन है वो सभी को पहले से पता था कि ये क्वेश्चन है वो डिलीट में जाएगा, तो ये डिलीट कर दिया। इस तरीके से 4 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए थे। अब कई बच्चों का ये सवाल था कि सर मेरे 4 में से 3 सही थे, वो डिलीट हो गए। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे 2 डिलीट थे, 2 जो डिलीट हुए उनमें से 2 क्वेश्चन हमारे सही थे। अब हमारे नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारा स्कोर कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो ये बात डिपेंड करता है कि आपकी जो अटेम्प्टिंग ऑफ क्वेश्चन है वो राइट क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग है वो कितनी है। अगर आपकी राइट क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, आपके नंबर है वो इंक्रीज होंगे। कैसे? जैसे सपोज करो किसी कैंडिडेट ने 93 क्वेश्चन राइट किए थे, ठीक है। अब उसमें से 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए और उसमें से 3 उसके क्या थे? सही थे। तो उसके नंबर तो कितने होने चाहिए हिसाब से? उसने 90 क्वेश्चन किए हैं तो 180 होने चाहिए, लेकिन उस कैंडिडेट के नंबर है वो 187 प्लस जाएंगे। कैसे जाएंगे? कि जो 3 क्वेश्चन जो डिलीट हुए ना, तो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो उनके 6 नंबर थे, वो बाकी क्वेश्चन के अंदर है वो जिस पोर्शन के अंदर डिलीट हो, जैसे जीके वाले सेगमेंट में अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है ना, तो उसका जैसे 2 सपोज करो ये 2 क्वेश्चन है वो हमारे क्या हुए थे? जीके वाले सेगमेंट में डिलीट हुए थे। तो उन 2 क्वेश्चन का 4 नंबर का जो वेटेज था वो जीके वाले सेगमेंट में है वो डिवाइड हो गया। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन हमारे किस में हुए थे? इंग्लिश के अंदर डिलीट हुए थे। तो इंग्लिश वाले सेगमेंट के 2 क्वेश्चन के 4 नंबर का जो वेटेज था वो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन थे उनमें बाकी में बच गया। अब इंग्लिश के जैसे हमारे क्वेश्चन कितने थे? 60 थे, तो 60 में से 2 क्वेश्चन हो गए डिलीट, तो क्वेश्चन कितने बच गए? 58 क्वेश्चन बच गए। अब 58 क्वेश्चन है वो हमारे कितने नंबर के हो गए? 120 नंबर के हो गए। यानी हमारा 120 नंबर का वेटेज है वो कितना में जाएगा? 58 क्वेश्चन के अंदर जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे मेरे पहले 105 क्वेश्चन है वो, मैंने भी इंग्लिश लेवल 2 से है वो इसका पेपर दिया था अंग्रेजी अध्यापक परीक्षा का, तो उसमें मेरे 105 क्वेश्चन है वो राइट थे प्रीवियस आंसर की के अंदर, ठीक है, नेगेटिव काट के। अब उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए। कौन से हुए? एक तो मेरा जो ये बीट अबाउट द बुश वाला तो गलत था, तो वो तो मेरे बेनिफिट हो गया, क्योंकि गलत था तो माइनस में भी ये 0.66 वो नंबर खा रहा था, तो वो मेरे प्लस में हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो हमारा जो मॉडल वाला क्वेश्चन था वो मेरा सही था, और एक जो बरड किसान आंदोलन वाला था वो क्वेश्चन भी मेरा सही था। तो मेरे 2 क्वेश्चन है वो राइट थे, वो क्या हो गए? डिलीट हो गए। अब मेरी राइट क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग कितनी हुई? 103 ही रहे मेरे पास राइट क्वेश्चन। तो हिसाब से तो नंबर कितने होने चाहिए? 206 होने चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे नंबर कितने रहेंगे? 210 से प्लस में जाएंगे, कम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? और ये एक बात और बताऊं आपको कि फाइनल आंसर के आने से पहले मुझे भी डाउट था कि क्या पता आंसर कितने चेंज करें, क्योंकि इन बोर्ड वालों का कुछ भी पता नहीं है। ये मतलब सो कॉल्ड एक्सपर्टीज कमिटीज जो बैठी होती हैं, इनके वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। जिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा था उनको डिलीट कर दिया, जो डिलीट करने लायक थे या जिनका आंसर चेंज होना चाहिए था उन क्वेश्चन को कुछ भी नहीं किया। आगे इंग्लिश के अंदर भी चर्चा करेंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे तो वो डिलीट भी हो सकते थे या उनका आंसर भी चेंज हो सकता था, लेकिन उनका न तो आंसर चेंज हुआ और न ही उनका है वो डिलीट वाले ऑप्शन में वो गए। अब देखो बात करते हैं, तो मेरे क्वेश्चन कितने हुए? सही हुए 103, तो नंबर होने चाहिए 206, लेकिन मेरे नंबर कितने बन रहे हैं? 210 प्लस बनेंगे। कैसे बनेंगे? क्योंकि जो एक तो मेरा बीट अबाउट द बुश वाला गलत में था, उसके प्लस में हो गए, प्लस जो 4 नंबर थे वो बाकी जो इंग्लिश वाले सेगमेंट में मेरे राइट क्वेश्चन थे ना उनमें चले जाएंगे। इसी तरीके से जीके वाले सेगमेंट के अंदर वो क्वेश्चन उसमें चले जाएंगे, नंबर वो डिवाइड हो जाएंगे बाकी में। तो नंबर है वो मेरा स्कोर है वो 210 से प्लस में जाएगा, कम में नहीं जाएगा, ठीक है। आंसर चेंज होने पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आंसर चेंज होने पे पहले जैसे आपका आंसर सही था बाद में चेंज हो गया तो वो माइनस में जाकर वो बहुत ज़्यादा लॉस करता है। तो हम अपने आप को लकी मान सकते हैं इंग्लिश वाले सभी कैंडिडेट कि हमारा एक भी आंसर है वो चेंज नहीं हुआ है। तो जितना हमारा स्कोर था ना वो हमारा स्कोर सेफ रहा। डिलीटेड क्वेश्चन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर मेरे 4 में से 3 सही थे, मेरे 2 सही थे, ठीक है ना, वो नंबर आपको बढ़ जाएंगे। हाँ, कई बच्चों को 1 या 2 नंबर का, 1 या 1.5 नंबर का है वो फर्क आ सकता है। तो कंपटीशन में देखो 1 या 1.5 नंबर का लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अब देखो बोर्ड ने डिलीट कर दिए तो कर ही दिए, हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। अब मैं बात करूं कि कौन से क्वेश्चन है वो चेंज हो सकते थे जिनमें है वो बोर्ड ने चेंज नहीं किया, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो उन पे चर्चा, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन था
जो सभी जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो भी बता रहे थे कि ये क्वेश्चन है वो सही से फ्रेम है वो नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन या तो डिलीट में जाएगा या इसका आंसर है वो चेंज होगा। मेरा ये क्वेश्चन सही था, मुझे डर था कि ये क्वेश्चन है वो मेरा डिलीट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आंसर चेंज होगा तो ये माइनस में नंबर लेके जाएगा मेरे। क्वेश्चन क्या था, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ CEC। CEC होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत समग्र मूल्यांकन हमने पढ़ा था सभी ने, तो वही क्वेश्चन था ये। तो इसके अंदर क्या था कि CC रिड्यूसेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट डेटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर ये नोट लगा के है ना इस क्वेश्चन को सही से फ्रेम है नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के अंदर है वो ये डिलीट में जा सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं हुआ, ये जो राइट आंसर पहले था वही राइट आंसर इसमें माना है। फिर आगे क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर है वो देखिए मैम अब बात करें, वोकेबलरी फर्स्ट देन ग्रामर स्ट्रक्चर आर टोट, फर्स्ट यूजिंग एग्जाम्पल्स देन रूल्स आर टोट, एरर्स आर नोट करेक्टेड इमीडिएटली, टीचर्स आर द रोल मॉडल्स ऑफ ए लैंग्वेज यूजेज। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसके अंदर दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकते थे। ऑडियो लिंगुअल मेथड आप सभी ने पढ़ा था ALM के अंदर ये आंसर है ना फर्स्ट यूजिंग एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो DS लॉरेंस की किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, उसके अंदर ये प्रूफ था। उसके अंदर जो 7वां या शायद 17 नंबर पॉइंट था उसके अंदर कि फर्स्ट यूजिंग एग्जांपल्स एंड देन, वो ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया हुआ था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था डिडक्टिव, सॉरी तो उस किताब के अंदर है वो ये दिया हुआ था वो पॉइंट नंबर फर्स्ट यूजिंग एग्जांपल्स देन रूल्स आर टोट, और ये वाला इसमें आंसर है वो माना था। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। टीचर्स आर द रोल मॉडल्स ऑफ लैंग्वेज यूजेज, इसके अंदर ये तो सभी बच्चों का लगभग बच्चों का ये सही था। तो इसमें अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन है वो न तो हमारा डिलीट हुआ और न इसमें आंसर है वो चेंज हुआ। फिर आगे एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। एक ये क्वेश्चन था, ये तो देखो क्वेश्चन सही से फ्रेम क्वेश्चन अच्छा था, इसमें एक वर्ड की वजह से या एक ऑप्शन की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिलीट होने वाली श्रेणी में था, लेकिन ये बढ़िया बात है डिलीट नहीं हुआ। क्या था इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट। जी सर ने बताया था इसके अंदर कि ये सभी ऑप्शन इसमें राइट है, लेकिन अगर इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ना मेथड के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर क्या था कि कौन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ए टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट तो आपने पढ़ा है, एप्टीट्यूड टेस्ट तो होता है, ठीक है। दूसरा है एटीट्यूड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। तो एटीट्यूड टेस्ट नाम की कोई चीज़ है वो नहीं होती है, बल्कि मेथड के अंदर हमारे नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि एटीट्यूड भी जांचने के है वो तरीके होते हैं। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर है वो ये बी आंसर है वो इसमें माना था एटीट्यूड टेस्ट वाला। बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, हम बीएड के अंदर बीएड करते हैं ना, पीटीटी का एग्जाम देते, तो उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेगमेंट होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या देखते हैं, एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभियोग्यता। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अभियोग्यता। यानी अभियोग्यता मतलब होता है किसी चीज़ को सीखने के प्रति आपकी क्या विशेष योग्यता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमारा टीचिंग स्किल देखा जाता है कि बच्चे के अंदर जो एस्पिरेंट है उसके अंदर टीचिंग स्किल कितना है, वो बच्चे को कैसे कन्विंस करेगा, कैसे बच्चे को वो डील करेगा। तो ये वाला एटीट्यूड टेस्ट नहीं होता, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट हमने पढ़ा था, दक्षता को जो होता है। अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण जिसको बोलते हैं, ये वाला भी था। तो इसके अंदर है वो बी आंसर था, यही माना है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे कोई भी आंसर है वो आज जो फाइनल आंसर किया ये उसमें कोई भी आंसर है वो चेंज नहीं हुआ है। वरना डिलीटेड क्वेश्चन का तो उस दिन पता चल गया था जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था फ्राइडे को, लेकिन फिर भी बच्चों के डाउट था कि सर आंसर चेंज कितने होंगे, अभी कोई पता नहीं है। आंसर चेंज कितनों के होंगे कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो साइंस मैथ का रिजल्ट आया था हमारे इंग्लिश से पहले, उसके अंदर 3 क्वेश्चन के वो आंसर उन्होंने 5 तो डिलीट किए थे बोर्ड ने, और 3 क्वेश्चन है वो उनके आंसर चेंज किए थे। मतलब पहले भी हमने चर्चा की है कि मतलब कोई भी मतलब नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट करना है, कौन सा क्वेश्चन है वो आंसर चेंज करना है बच्चों के पहले। अब खुद सोचिए कि 5-5 क्वेश्चन में से कई की बच्चों के, मेरे खुद का जो एक फ्रेंड था उसके 4 क्वेश्चन राइट थे, 3 में से जो आंसर चेंज किए ना उसमें से उसके 2 फिर गलत हो गए। तो 4 और 2 6 नंबर, मतलब 12-12 नंबर का लॉस होना, मतलब वो 2 गुना की मेरिट से भी है वो बाहर हो गया, ठीक है ना। तो ये मतलब एक बार में जो पहले उनकी एक्सपर्ट कमेटी अलग होती है, फिर पता नहीं दूसरी कौन सी आती है, तो मतलब पूरे बच्चों का मतलब फ्यूचर, मतलब कितने भी नंबर के बच्चे, 100 हिंदी के अंदर 119 नंबर का बच्चा हमारे
सोसाइटी में है। 119 क्वेश्चन उसके सही है, सॉरी, हिंदी के अंदर। वो भी बेचारा डाउट में है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। क्यों? 22 क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति लगी है हिंदी के अंदर। कितने क्वेश्चन पे? 22 क्वेश्चन के ऊपर। और हिंदी में सबसे ज़्यादा कितनी आपत्ति लगी है? 30,000 से ज़्यादा आपत्तियाँ लगी हैं। मतलब ये रिकॉर्ड है एक प्रकार से, ठीक है ना, कि 30,000 आपत्ति। मतलब बोर्ड के पास हिंदी का इतना भी कोई विशेषज्ञ नहीं है क्या कि 30,000 आपत्ति लगे एक 150 क्वेश्चन के पेपर पे। ये बड़ी सोचने वाली बात है। सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड के अंदर जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट कमेटी बैठती हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, एक बच्चा 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तैयारी करता है और वो लास्ट में देखता है कि मेरा पहले आंसर सही था, फिर डिलीट कर दिया, आंसर चेंज कर दिया। तो मतलब 150 क्वेश्चन भी सही नहीं बन सकते क्या इनसे? ठीक है ना, और हर भर्ती के अंदर, ठीक है ना। और ये मुद्दा बड़ा जोर पकड़ रहा है कि भाई बोर्ड के पास ऐसे कौन से एक्सपर्ट बैठे हैं कि उनसे वो 150 क्वेश्चन भी है वो सही नहीं बनते। अगर एक एस्पिरेंट तैयारी करने वाला जो एक एस्पिरेंट होता है उससे बोले कि भाई तू एक 150 क्वेश्चन का पेपर तैयार करके दे, वो बिना किसी डाउट के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो 150 क्वेश्चन इतने बढ़िया फ्रेम करके देगा कि कोई भी उनको चैलेंज नहीं कर सकता। और हिंदी जैसी भाषा के अंदर मतलब ये बड़ी विडंबना की बात है कि 30,000 आपत्तियाँ लगी है 22 क्वेश्चन के ऊपर। अब राम ही जाने कि क्या होगा, उनमें से कितने क्वेश्चन है वो डिलीट होंगे, कितनों के आंसर चेंज होंगे। तो कई बच्चे तो मतलब लास्ट में अगर वो कुछ पॉइंटों से रहेंगे तो उन बोर्ड वालों की गलती, उस बच्चे की, उस कैंडिडेट की, उस एस्पिरेंट की तैयारी के अंदर एक रत्ती भर भी बिल्कुल भी इसमें है वो कमी नहीं थी। कमी थी तो सिस्टम में थी, कमी थी तो जो पेपर सेटर थे उनमें थी, उनकी नियति में थी, ठीक है ना। तो ये बात काफ़ी मतलब जब कभी इन पे चर्चा करते हैं तो बहुत गुस्सा भी आता है कि मतलब ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना ये मतलब रीट लेवल 2 वालों के साथ, या मैं ऐसे समझूँ कि ये रीट भर्ती परीक्षा होती है ना, ये 3rd ग्रेड की भर्ती होती है, इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। कभी हमारा सिलेबस चेंज कर दिया, कभी प्री एग्ज़ाम करवा दिया, मेंस करवा दिया, कभी 70-30 का रेशियो कर दिया, ठीक है ना। हर बार नया नया एक्सपेरिमेंट करना है इसके साथ। अरे एक भर्ती है छोटी सी, क्यों नहीं करवा सकते आप मतलब इसको सिंप्लीफाई करके? पेपर दो ना, कितना भी टफ दो, बच्चा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका एक सिस्टम तो होना चाहिए ना भी। टफ पेपर जैसे साइंस मैथ वालों का कम टफ पेपर था क्या? बहुत टफ पेपर था उनका, लेकिन फिर भी बेचारों के 5 क्वेश्चन तो डिलीट और 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज, ठीक है ना। अब क्या ही बोले इनको। तो ये बात थी। तो एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये जूम कैसे नहीं हो रही है? तो ये हमारे इसमें 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 15 नंबर, एक 18 नंबर, और एक है वो 110 नंबर क्वेश्चन था, और एक है वो 72 नंबर क्वेश्चन था। ये रहा 72 नंबर क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए थे और कोई भी आंसर चेंज नहीं हुआ है। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी है वो नहीं है, ठीक है। अब मैं अपनी बात को अंतिम बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए, कि 2 गुना की कट ऑफ आ गई है। फाइनल कट ऑफ भी डीबी होने के बाद है वो आएगी। और सोचने वाली बात ये है कि अगर 2 गुना में भी आपका नाम अगर आया है, 2 गुना में भी आपका रोल नंबर आया है, तो चाहे जैसे 179 पॉइंट समथिंग है वो हमारी रही थी ओबीसी की, और 195 प्लस है वो जनरल की रही थी। तो किसी बच्चे के चाहे 181 नंबर ही हो और उसका 2 गुना में चयन हुआ है, तो अपने गुरुजनों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव है वो उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए कि भाई 2 गुना में 56,000 की भीड़ को आपने फाइट करके अगर आप 2 गुना की लिस्ट में आ रहे हो, तो इंटेलिजेंस ही की तो आप में कोई कमी नहीं है। इंटेलिजेंट तो आप हो, आपने हार्ड वर्क किया है और उस हार्ड वर्क की बदौलत ही आपका 2 गुना की लिस्ट में भी आया है, ठीक है ना। तो विश्वास रखना है, क्या पता फाइनल कट ऑफ में भी उनका नाम है वो आएगा, 100% आएगा। तो निराश एकदम से बिल्कुल भी है वो नहीं होना है। दूसरी बात को मैं अंतिम और ले जाते हुए ये कहना चाहूँगा कि अब प्रभु श्री राम जी से यही हमारी प्रार्थना है कि फाइनल कट ऑफ जल्दी से जल्दी आ जाए, हमारा डीबी है वो हो जाए, और इस बेरोजगारी के दंश से हमें मुक्ति दिला के राजयोग प्रदान करे, और हमारे घर में चिरकाल तक चिरस्थायी माँ लक्ष्मी का वास हो। हम सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, और सभी प्राणी मात्र की सेवा में संलग्न रहें, सदा अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रहें, और जिस भी विद्यालय में हम जाएँ वहाँ के बच्चों का भविष्य है वो निखारें, ठीक है ना। ताकि आगे आने वाले जो बच्चे आए, विद्यार्थी आए, उनमें एक अलग दिखे कि भाई हाँ, ये बच्चे जो नए टीचर आए हैं
वो एक अलग लेवल के जो टीचर हैं वो बन के आए हैं। एक नई ऊर्जा का संचार, एक नई शिक्षा का संचार है उनमें हो, इसी के साथ है वो मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और जो कल है वो रिजल्ट हिंदी का आने की संभावना है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।